चालें सबसे गर्म हैं। एक तरफ पटना के गांधी मैदान में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के चौंकाने वाले चुनावी नतीजे। इन दोनों ही मुद्दों पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा और बेबाक बयान दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार में अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर आनंद मोहन ने गेंद नेतृत्व के पाले में तो डाली, लेकिन साथ ही यह याद दिलाना भी नहीं भूले कि मौजूदा सरकार को बचाने में चेतन आनंद की भूमिका जबरदस्त रही थी। मंत्रिमंडल विस्तार में चेतन आनंद को मंत्री बनाए जाने के सवाल पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया। आनंद मोहन ने कहा, सरकार बचाने में उनकी भूमिका जबरदस्त थी, वह किसी से छुपी बात नहीं है। बाकी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वह क्या फैसला लेते हैं। चेतन आनंद को मंत्री पद देने के सवाल को उन्होंने सीधे तौर पर नेतृत्व के पाले में डाल दिया, लेकिन अपनी बात में यह जरूर जोड़ दिया कि सरकार बचाने में उनकी भूमिका अहम है। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम पर बोलते हुए आनंद मोहन ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सबको एक साथ लेकर नहीं चली, विपक्षी एकता को कायम नहीं रखा, चाहे वामपंथी हो या कांग्रेस, सबने उनसे लड़ाई रही। हालांकि अंत में उन्होंने बंगाल की जनता के फैसले का स्वागत किया और कहा, अंततः जो जीत हुई है उसमें बंगाल की महान जनता का हम अभिनंदन करते हैं, उनके फैसले का स्वागत करते हैं। आइए सुने और क्या कुछ कहा आनंद मोहन ने। स्वयं उनकी उसके कारण है, बिल्कुल सबों से विपक्षी एकता को उन्होंने कायम नहीं रखा, चाहे वामपंथी हो चाहे कांग्रेस हो, सबों से उनकी लड़ाई रही। लेकिन अंततः जो जीत हुई उसमें बंगाल की महान जनता का हम अभिनंदन करते हैं, उसके फैसले का स्वागत करते हैं। सर 7 मई को सर बिहार में नए मंत्रिमंडल में जी विस्तार होने जा रहा है। आगे देखिए कैसे होता है। क्या सर चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? अब सरकार बचाने में भूमिका थी, जबरदस्त भूमिका थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। बाकी नेतृत्व पर निर्भर करता है वो क्या फैसला लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।